लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या हार का ऐलान कर दिया है? क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं? फिलिस्तीन के आगे, हमास के लड़ाकों के आगे इजराइल की एक नहीं चली है। और इस वक्त भारी दबाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर अपने देश के नागरिकों को संबोधित किया। और इस दौरान जो भी उन्होंने बातें कही, उससे यह साफ हो गया है कि हमास से जंग लड़ना इजराइल के लिए कहीं से भी मुनाफे की बात तो नहीं रही। गाजा पर कब्जा करने का ख्वाब, फिलिस्तीनियों को दबाने का ख्वाब नेतन्याहू के धड़े के धड़े रह गए हैं। और इस जंग को इजराइल के प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई माना है। और यहां तक उन्होंने कहा, अब हमारे लिए करो या मरो के हालात हैं। जबकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस जंग में 9,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन करने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन हमास को खत्म कर देना उनके बूते का अब नहीं रहा। नेतन्याहू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। जरा अपने स्क्रीन पर गाजा नाउ का यह ट्वीट देखिए, अरबिक में है। नेतन्याहू टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीर है उनकी, और लिखा गया है, नाजी टेररिस्ट नेतन्याहू retracts his statements and admits that he cannot eliminate Hamas। यहां पर जैसे हमास को अमेरिका और इजराइल जैसा देश आतंकवादी संगठन कहता है, तो यहां पर नेतन्याहू को ही नाजी टेररिस्ट गाजा नाउ ने लिख दिया है और कह रहा है कि वो इस स्टेटमेंट को खारिज कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को, कि वो गाजा में लाशों का ढेर लगा देंगे या फिर गाजा को बर्बाद कर देंगे। यहां तो वो एडमिट कर रहे हैं कि वो हमास को एलिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि नेतन्याहू का यह कबूलनामा कहीं ना कहीं इजराइल की एक बड़ी हार की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़ रही है। जरा सोचिए, ये वही इजराइल है जो अब तक दम भर रहा था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, तो फिर किस बात की चिंता। और अब देखिए, नेतन्याहू ने देश के ही नागरिकों के सामने घुटने टेकते हुए कहा है, हमारे पास विकल्प नहीं है, करो या मरो के हालात हो गए हैं, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों कहना पड़ा है? इसके पीछे की वजह है, हमास के लड़ाके जब भी हमला कर रहे हैं, कई इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले जा रहे हैं। इजरायलियों की तरह सीधे मार नहीं देते हैं, बंधक बनाकर रखते हैं। यहाँ पर इजराइल के अभी भी जो रिसेंट हमले हुए, जो रात के अंधेरे में ग्राउंड ऑपरेशन किया गया, उसमें 200-250 इजरायली सैनिक को भी बंधक बनाया गया, 300 को तो ढेर कर दिया गया। वहीं इजराइल के जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें भी हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाया। और यह संख्या बहुत ज्यादा है। अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर ने कहा था कि नेतन्याहू की सोच से ज्यादा नागरिक हमने बंधक बनाकर रखे हुए हैं। अगर वो हमले कर रहे हैं तो अपने नागरिकों को भी बेमौत मार रहे हैं। बावजूद इसके इजरायली सैनिक हमला कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू पर भारी दबाव आया। खबर यह आई कि इजराइल में नागरिकों ने ही विद्रोह कर दिया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां पर जैसे ही नारेबाजी हुई तो नेतन्याहू टीवी पर आकर बोलना शुरू करते हैं कि हमारे लिए करो या मरो के हालात हो गए हैं। हम दिखाते हैं उस मामले पर थोड़ा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट और देखिए। यह खबर है न्यूज नाउ फॉर यूएसए की तरफ से। एक ही लाइन में सारी बातें समझ जाएंगे आप। लिखा गया है नेतन्याहू का स्टेटमेंट, नेतन्याहू, इफ इजराइल डज नॉट विन, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव देयर टर्न। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर इजराइल जीतता नहीं है इस जंग को हमास से, जो कि नहीं जीत पा रहा है, वो अपनी लड़ाई के दूसरे चरण, तीसरे चरण को आगे बढ़ा तो रहा है इजराइल, लेकिन हमास से वो जीत नहीं पा रहा, हमास को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो ये कह रहा है, नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है कि अगर इजराइल नहीं जीतता है तो दुनिया के बाकी देशों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेतन्याहू खुन्नस में बयान दे रहे हैं कि अगर वो फिलिस्तीन के दुश्मन हैं तो दुनिया के सब देश फिलिस्तीन के दुश्मन बन जाएं और फिलिस्तीन उन पर हमला करेगा। ऐसी बात नहीं। अगर हमास को आप कमजोर मान रहे थे, अगर आपको लगता था कि इजराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम से लेकर सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि वो हमास को चुटकी में मिटा सकती है, तो 20 दिन से अधिक हो गए जंग के, कुछ नहीं कर पाए। हमास के लड़ाके अब भी उतनी ही ताकत से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं। तेल अवीव को बार बार टारगेट बनाया है, उसके कई शहरों को ध्वस्त कर दिया है। आग की लपटें, धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमास में जान बाकी है, हमास अभी भी इंटैक्ट है और इजराइल
जो भी कार्रवाई कर रहा है उसमें हमास के लड़ाके कब वो सिर्फ उसके सैन्य ठिकाने को उड़ा देता होगा, लेकिन हमास के लड़ाके को वो ढेर नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां के बेकसूर लोगों की हत्या कर रहा है, जिसमें 44% तो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इन लोगों को मारने का काम, इनकी हत्या करने का काम, कत्लेआम मचाने का काम इजराइल ने किया है। आज वही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भावुक होकर कह रहे हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, करो या मरो के हालात। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इस संबंध में एक रिपोर्ट हमारे पास है, अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की है। हुआ क्या है कि लोग प्रदर्शन करने लगे। इजराइल हमास वॉर, नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों को दिया आश्वासन, कहा रिहाई के लिए हर विकल्प अपनाएंगे। खबर में क्या है, इजराइल और हमास के बीच कई दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें 7500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या 9000 पार कर गई है, ये भी हमने अभी आंकड़े देखे हैं। शुक्रवार देर रात इजरायली सैनिकों ने गाजा में हवाई और जमीनी हमला तेज कर दिया था। गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। इस बीच शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर देश को संबोधित किया। उनकी सरकार बंधकों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, वो बंदियों को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा इजरायली अधिकारी बंधकों की घर वापसी के लिए हर विकल्प अपनाएंगे। हुआ क्या, ये जो बयान देना पड़ा है, अब यहां से समझेंगे आप, नेतन्याहू ने हर विकल्प अपनाने की बात या फिर हमास से बातचीत करने का भी विकल्प शायद वो खोलें या नहीं खोलें, वो तो दूर की बात है, लेकिन हर विकल्प में वो भी शामिल होगा। ये संभव कैसे हुआ? नेतन्याहू घुटने पर क्यों आ रहे हैं? एक तो उनके ही देश में उनका भयंकर विरोध होने लगा है। यहाँ बताया जा रहा है गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने शनिवार को तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें बंधकों की तस्वीर थी और लिखा था उन्हें अभी घर लाओ। विरोध प्रदर्शन के बाद नेतन्याहू ने टीवी पर भाषण दिया। उन्होंने कहा इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, यह लड़ाई लंबी और कठिन होगी। नेतन्याहू ने तेल अवीव के क्यूरिया में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों के परिवार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम इनको सुरक्षित वापस लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? हमास का खात्मा वो कर नहीं पाएंगे और हमास समझौते का विकल्प दे भी रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बैकफुट पर आकर भी मान नहीं रहे कि वो हार रहे हैं। उन्हें हार स्वीकार करनी होगी, फिलिस्तीनियों को उनका हक देना होगा, तभी हमास के लड़ाके इन सबको सुरक्षित वापस सौंप देंगे। अब यहाँ पर फिलिस्तीन यह दबाव बना रहा है, क्योंकि इजराइल का यह इतिहास रहा है कि वो पहले भी कई हजार फिलिस्तीनियों को छोड़ा है, कई नागरिकों को छोड़ा है अपने एक सैनिक की रिहाई के लिए। ये कोई नया ट्रैक रिकॉर्ड इजराइल का नहीं है। जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति है, इस संबंध में आज तक ने भी जानकारी दी है। जरा देखिए कि इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ जारी यह युद्ध लंबा और कठिन होगा। हमास ने मांग करते हुए कहा कि इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे और बदले में वह बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों को रिहा कर देगा। लेकिन नेतन्याहू अपने जिद पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं करो या मरो के सिचुएशन है तो क्या हुआ, हम जंग जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? आप हमास को तो खत्म कर नहीं पाए, आप पूरे फिलिस्तीन की सेना से भी भिड़ रहे हैं तो भी मुकाबला कर नहीं पा रहे। उतना ही करारा जवाब इजरायलियों को मिल जा रहा है। यहाँ लिखा गया है नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा ऐसे पल आते हैं जब एक राष्ट्र के सामने दो संभावनाएं होती हैं, करो या मरो। अब हम उसी तरह के इम्तिहान से गुजर रहे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अंत कैसे होगा। हम करेंगे और हम विजेता होंगे। लेकिन विजेता इतने दिनों बाद आप हमास से नहीं लड़ पा रहे। आपके सैन्य शक्ति के बारे में जो ढिंढोरा पीटा गया उसकी सच्चाई क्या है वो सब सामने है। इस वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री झूठे वादे दिलासे अपने नागरिकों को दे रहे हैं ताकि कुर्सी उनकी बची रहे। सच्चाई यही है कि हमास के आगे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।